हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज से मैं अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जहाँ पे कि मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। तो आज हम उस सीरीज़ का पहला एपिसोड चालू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी और आप सभी लोग इससे काफ़ी कुछ सीखोगे। दोस्तों, आज का हमारा जो एपिसोड नंबर 1 है, इसका टॉपिक है व्हाट इज़ मनी। इसका नाम है व्हाट इज़ मनी। टॉपिक बोलो, नाम बोलो, जो भी बोलो, बट तो पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग मनी को लेके, पैसे को लेके क्या सोचते हो? आपकी नज़रों में पैसा क्या है? व्हाट इज़ मनी? तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। तो चलो मैं अपना राय बताता हूँ कि आखिर मनी है क्या। नॉर्मली हम लोग, मतलब जो हम लोग हैं, क्या समझते हैं कि जो पैसा है उससे हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, और जो सामान खरीदते हैं बस यही सामान खरीदने का जो काम है वो मनी करता है, जो कि एक्चुअल में सही भी है। बट अगर हम बात करें अपने रुपए की, डॉलर की, या जो भी आपकी करेंसी, जो भी आपकी देश की करेंसी है, आप सोचते हो कि वो रुपए, जो भी जो करेंसी है वो मनी है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो मनी नहीं है, वो बस एक कागज़ है, सिर्फ एक कागज़। अब वो कागज़ कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कई सालों पहले की बात है कि आज जो यहाँ पे रुपए चलते हैं, जैसे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी चलती है, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लोग बाग क्या करते थे, उस टाइम पे लोग बाग ट्रेड करने के लिए, सामान को एक्सचेंज करने के लिए, सामान लेने के लिए किसी सामान के बदले में कोई सामान ले लिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाहिए दाल, है ना, तो आप चावल दे देंगे, बदले में आपको दाल मिल जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है इसमें ऐसा। तो इस तरीके से करते थे। फिर क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, फिर लोग अपने सोने चांदी सिक्के से, सोने के चांदी के सिक्के से ट्रेड करने लग गए कि भाई सोना चांदी का सिक्के से हम सामान लेंगे और सामान देंगे। फिर आया भाई एक टाइम जब एक, मैं कह सकता हूँ बैंक, उसने क्या किया कि आप हमारे पास पैसा रख दो, मैं आपको साल भर का इतना इंटरेस्ट दूंगा, और आपका जो भी रहेगा ना पैसा, उसका मैं आपको पूरा पर्चा बना के दे रहा हूँ, और ये पर्चा उस बात की गारंटी है कि आपका पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तो ऐसे करके लोगों ने पैसा अपना रखना चालू कर दिया बैंक में। और जब बैंक में पैसा रखना लोगों ने चालू किया, तो भाई क्या होना था, देखने ये मिला कि भाई लोग बाग अब सोना चांदी की बजाय वो पर्चा ही यूज़ कर रहे हैं लेन देन करने के लिए। यानी कि अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आपको सोना देने की ज़रूरत नहीं है, अब एक पर्चा दे दो जिसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर इतना सोना है। तो लोगों ने पर्चे को इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो वो जो पर्चा था उस टाइम का, वो आज के टाइम का रुपए, आज के टाइम का डॉलर, आज के टाइम का कोई भी करेंसी है। तो देखा जाए टेक्निकली, तो वो पर्चा बस एक कागज़ का टुकड़ा था जिसका एक्चुअल में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, उस टाइम पे सोना चांदी उतना, मतलब क्वांटिटी में मौजूद था। जैसे कि मान लीजिए पर्चे में लिखा है कि 100, तो 100 मतलब कि 100 चांदी के सिक्के या फिर 100 सोने के सिक्के मौजूद थे उस टाइम पे। बट आजकल के टाइम पे क्या है ना, सरकार और बैंक जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है और छाप भी रही है। और ये बात हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, और इसी की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए ये भी हम जानते हैं। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि बैंक पैसा छापती कैसे है, तो चलिए वो भी हम जल्दी से पता लगाते हैं। तो बैंक नॉर्मली इस तरीके से काम करती है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कस्टमर ए, तो कस्टमर ये आप उनके लिए, तो अगर आप अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, यहीं से कहानी चालू होती है। तो मान लीजिए कि आपने अपना 500 रुपये का नोट बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अब क्या करेगा ना, बैंक उस पैसे को क्या करेगा, ब्याज पे देगा, यानी कि लोन देगा उस पैसे का। अब सच कहा जाए तो बैंक के पास खुद का एक रुपया भी नहीं होता है, लेकिन बैंक आपके ही रुपए से एक का 10 कर देता है, यानी कि एक का डबल नहीं करता, एक का 10 गुना कर देता है लगभग। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने 500 रुपये बैंक के पास रखे। अब मान लीजिए बैंक के पास एक रुपया भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है बैंक के पास, लेकिन आप न्यू कस्टमर, पहले कस्टमर हो, आपने बैंक में 500 रुपये जमा किए। तो आप हो कस्टमर ए, अब कस्टमर बी आया बैंक के पास, बोला कि मुझे लोन चाहिए। तो कस्टमर बी को क्योंकि लोन चाहिए था, तो बैंक ने उसको लोन दे दिया कितने रुपए का, उसको बैंक ने लोन दे दिया 400 रुपये का। अब आपके मन में सवाल आना ही चाहिए कि वो 400 रुपये बैंक के पास आया कहाँ से। तो बैंक ने इस जगह पे क्या किया, बैंक ने आपके 500 रुपये को 900 रुपये में बदल दिया। वो ऐसा बदल दिया कि जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे, देखेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, तो आपको अपने अकाउंट में 500 रुपये ही शो करेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं, तो बैंक ने वो 400 रुपये का लोन
सामने वाले को दिया कैसे। असल में पैसा तो आपका ही था, बैंक ने 400 रुपये तो दे ही दिया था, आपके ही 400 रुपये दे दिए थे उसको। और अब सीन ये है कि जब आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको अपना 500 रुपया नहीं मिलेगा। ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, आपको अपना पैसा नहीं मिलेगा। अब ये आपके साथ तब होगा जब आप बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल बैंक में, एक बैंक में मतलब बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है, तो बैंक पैसा को घुमाता रहता है। बैंक का एक रूल है कि अगर जो भी बैंक में पैसा जमा करता है, एग्जाम्पल आपने 500 रुपये जमा किए, तो 500 रुपये का 15% बैंक को अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है, यानी कि आपके अकाउंट में 15% रखना ही उसको पड़ेगा। लेकिन बचा हुआ जो 85% है, बैंक उसको फ्री एकदम मज़े से लोन पे ब्याज पे दे सकता है, यानी कि बैंक पैसा छाप सकता है फ्री में बिना किसी दिक्कत के। अब मान लीजिए कि आपने पैसा मांगा लेकिन बैंक के पास पैसा है ही नहीं, तो ऐसे में बैंक क्या करता है, आरबीआई को बोलता है कि भैया हमको तुरंत नोट की ज़रूरत है। तो ऐसे में आरबीआई उसको नोट छाप करके देता है बैंक को, और बैंक आपको पैसा दे देता है। सो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम भी काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी कि बैंक कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, जैसे कि पैसे का इन्वेंशन कैसे हुआ, बैंक कैसे काम करता है, पैसा क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पैसा किस तरीके से मार्केट में आता है और किस तरीके से मार्केट में जाता है। अब होता यह है कि जैसे आपके पास पैसा है, तो आपने देखा होगा कि अमीर आदमी के पास अभी पैसा ना भी हो, आप उससे पूरा पैसा छीन लो तो घूम फिर करके पूरा पैसा उसी के पास आ जाता है जितना कि पैसा उसके पास पहले था, या फिर उससे भी ज़्यादा। आपने बहुत बार देखा होगा कि केबीसी में बहुत सारे लोग जो पैसा जीत जाते हैं वो वापस से गरीब हो जाते हैं जीतने के बाद भी, क्योंकि उनकी आदतें ख़राब होती हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, पैसे का एक रूल है। वैसे तो पैसे के काफ़ी सारे रूल हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। पैसा आपके पास एकदम कभी भी नहीं रह सकता। पैसा एक तरीके से मतलब स्टेबल नहीं रहता। पैसा कभी भी ये नहीं कि आपके पास है तो आपके पास हमेशा रहेगा, ये पैसे का रूल है। बट इसको हम कैसे सही कर सकते हैं आपको समझाता हूँ मैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्याला है, प्याला से मतलब एक कटोरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जिसके अंदर आपको पानी को रखना है। तो आपको उसको बहुत संभाल करके रखना है। अब मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आप सिंपल सी बात उससे पानी पियेंगे, लेकिन जब आप उससे पानी पियेंगे तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको भरना पड़ेगा, फिर उसको ध्यान से खाली करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ध्यान से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बट अगर आप पैसे के कॉन्सेप्ट में इसको देखें तो वो प्याला कुछ और नहीं है, जो प्याले के अंदर जो पानी है ना, वो आपका पैसा है। तो आपको बस ये करना है कि आपको एक ऐसा सोर्स बना देना है इनकम का, जिससे कि आपको पैसा आता रहे। अगर आपको पैसा आता रहेगा ना, तो आपका पैसा आता रहेगा जो कि आपके खर्चों को, बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करेगा, जिससे कि आपके पास पैसा बना रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए अभी आप कमाते हो 50,000 रुपये, आप केबीसी से एकदम जीत गए, आपको जीत करके मिल गया मान लो 50 लाख रुपए। अब क्योंकि 50 लाख रुपए आपको मिला है, तो उस पर फ्लैट 30 लाख रुपए का टैक्स ही लग जाएगा, जो कि सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। अब जो पैसा बचता है, क्योंकि भाई बंदे की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, तो बंदा दबा के पैसा खर्च करता है। अब क्योंकि वो पैसा दबा के खर्च करता है, तो इन दी एंड बंदे के ऊपर जो बचता है वो बचता है क्या, लोन, कर्जा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें कि हम ये देखते ही नहीं है कि ये फ़ायदे का डील है या फिर नुकसान का डील है। बहुत बार लोग अपने फ़ोन को, चीज़ों को ईएमआई पे ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई महीने की किस्त तो है, हम दे देंगे, बट एक्चुअल में वो आपका पैसा आपके अकाउंट से निकाल रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, तो आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी सुनना चाहिए, या फिर आपको किताब पढ़ना चाहिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी। सिंपल शब्दों में, जो आपके अकाउंट में पैसा डालेगा वो एसेट है, और जो आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा वो लायबिलिटी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे का इन्वेंशन कैसे हुआ, बैंक कैसे काम करता है, पैसा का रोटेशन जो होता है, फ्लो होता है, वो फ्लो कैसा होता है, किस तरीके से पैसा काम करता है, आपके पास पैसा कैसे रहेगा। यही था आज के इस सेशन में। आज के दिन अपन ने बता दिया भाई कि पैसा क्या है, मेन पूरा टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन कुछ और बात करेंगे, उसमें अपन जो भी बात करेंगे उसमें मैं अगले ही सीज़न में, मतलब अगले ही एपिसोड में आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं। तो जिस किसी ने भी यहाँ तक देखा भाई, देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मैं ऐसा ही कंटेंट ला के दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my